नमस्कार जयपुर। मैं डॉक्टर इंदिरा सरीन हूँ और मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में एज अ यूरो गायनेकोलॉजिस्ट और पेल्विक फ्लोर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। बहुत बहुत स्वागत है इंदिरा जी आपका माय फिल्म के स्टूडियो में। और बिकॉज बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, तो सबसे पहले ये जो आपने टर्म कहा कि यूरो गायनेकोलॉजिस्ट, ये भी एक टर्म होता है मॉडर्न टाइम्स में, तो मैं चाहूंगी इसको आप समझाएं कि इसका क्या मतलब होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम। एंड यूरो गायनेकोलॉजी बेसिकली एक नई सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है इंडिया में। अब्रॉड में ये बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांच है, पर इंडिया में अभी है तो पहले से ही लेकिन स्पेशलिस्ट जो हैं वो कम हैं, जो प्रॉपरली फॉर्मली ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हैं वो कम हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी कर रही हैं, यूरोलॉजिस्ट भी कुछ पार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिट्स एंड पीसेज में हो रहा है और डेडिकेटेड ब्रांच अलग से नहीं है अभी भी। बेसिकली यूरो गायनेकोलॉजी डील करती है फीमेल्स से, जैसे कि नाम ही कहता है यूरो गायनेकोलॉजी, तो एक कनेक्टिंग ब्रिज है जिसमें कि कुछ पार्ट यूरोलॉजी का है, कुछ पार्ट गायनेकोलॉजी का है। तो ये दोनों की ही सुपर स्पेशलिटी ब्रांच कह सकते हैं, जिसमें कि हम यूरिनरी प्रॉब्लम से डील करते हैं फीमेल्स की, जैसे कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस जिसमें होता है। इसके अलावा जैसे कि पुअर फ्लो की प्रॉब्लम है, यूरिन की धार पतली हो जाती है पेशेंट्स की, या बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है यूरिन करने के अंदर, या फिर कोई भी रिकरेंट यूटीआई है, अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कॉज नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, कोई भी प्रॉब्लम जो कि यूरिन से रिलेटेड है फीमेल्स में, या फिर उनके पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड है, पेल्विक फ्लोर की वीकनेस हो जाती है डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के बाद, तो वो शरीर भी बाहर आने लगता है, प्रोलैप्स हो जाता है ऑर्गन्स का, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें हम डील करते हैं। बावल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि लैट्रिन का अपने आप ही निकल जाना या फिर पता नहीं चलना, तो ये सारी, या फिर वजाइनल डिलीवरी के दौरान कुछ परेशानी हो जाना जिससे कि नीचे का रास्ता वीक हो जाता है, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, बहुत सारी होती हैं, या फिर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स जो कि म्यूटिलेटेड पार्ट्स होते हैं या फिर एम्बिगुअस पार्ट्स होते हैं, तो हम उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं। कई यंग गर्ल्स होती हैं जिनका की कंस्ट्रक्ट मतलब जो बनावटी संरचना है वो ठीक नहीं होती है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, तो हम उसको भी ठीक करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और सो दैट वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सके। और फीमेल्स को ये समझना चाहिए कि ये कोई एक एजिंग का ही पार्ट नहीं है उनके, जैसे कि इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, लीकेज हो जाना यूरिन का, खांसने छींकने पे पेशाब का निकल जाना, या फिर भारी सामान उठाने पे निकल जाना, या फिर बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही लीकेज हो जाने, ये सब चीजें एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग बिल्कुल नहीं है, ये अब नॉर्मल है, और इन्हीं सब चीजों को डील करती है यूरो गायनेकोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गायनेकोलॉजी की तो सारी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। मतलब एक छोटा सा शब्द है और उसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगी, जो जब हमें दिखने लगे अपने अंदर तो हमें आपके पास जरूर आना चाहिए। देखिए, किसी भी परेशानी में, जैसे कि आपको लगता है कोई भी परेशानी अगर यूरिन से संबंधित है, जैसे सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, जैसे कि अगर हम 8 बार से ज्यादा बार दिन में यूरिन जा रहे हैं, फिर कोई भी फीमेल जा रही है, या फिर रात में उठ के कई बार उनको पेशाब जाना पड़ता है, इवन एक बार से ज्यादा, तो ये एबनॉर्मल है। इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो डे टाइम होती है, और अगर रात में कहे उसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स हैं। या फिर बार बार पेशाब में जलन होना, बदबू आना, पेशाब का खांसने छींकने पे निकलना जैसे मैंने कहा, या फिर मसाने के हिस्से में दर्द होना, यानी कि ब्लैडर में हमारे दर्द होना, महसूस होना। अक्सर होता है कि मैंने कई केसेस देखे हैं कि बाहर पेरीफेरी पे भी पेशेंट्स को थोड़ा सा वो किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट को कांस्टेंट पेन बना हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट कुछ ऐसे ही बोल रही है या ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं है, आपको इसको ट्रीट करना है। हो सकता है क्रॉनिक सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, या ब्लैडर बेसिक एक इचिंग होती है वो भी आई गेस। बिल्कुल इचिंग है, ब्लैडर पेन सिंड्रोम का, ये सारी चीजें जो मैंने आपको पेन बताया वो एक ब्लैडर पेन सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है धार पतली होती है और पेशाब करने में स्ट्रेन करना पड़ता है, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन का ही पार्ट है, ये ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन कैन बी वन कॉज, देयर कैन बी सो मेनी अदर कॉजेज। तो हमको हर चीज हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं और फिर उसका कारण खोजते हैं ताकि हम उसका सही निवारण कर सकें। ओके, सो अभी इतनी सारी चीजें आपने शेयर करी और मुझे लगता है कि काफी अवेयरनेस आपने क्रिएट करी इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। सो एक क्या बेसिक मैसेज है जो आप सारे लेडीज को देना चाहेंगे जो अभी आपको सुन रहे हैं? मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि since I am a woman and I am standing for a woman, I would like that every other woman who is listening to me वो दूसरी woman के लिए खड़ी हो। A woman
फॉर वुमन। तो अगर आप सुन रहे हैं और आपको ये परेशानी है तो आप मिल सकते हैं या अपनी परेशानी का निवारण खोज सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आसपास देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं, यंग भी हैं, जिनको परेशानी है और वो इग्नोर करती हैं, क्योंकि ये स्टार्ट तो यंग लाइफ से होती हैं प्रॉब्लम्स, जिसको हम इग्नोर करते हैं कि हमारी पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है। तो अपनी हेल्थ पे वुमेन जो है अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो आप अपनी हेल्थ को, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले आप अपनी हेल्थ को देखें। और ये छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से आपको परेशान फेस करा सकती हैं, तो उसको आप इग्नोर नहीं करें। अर्लियर द बेटर, दैट इज व्हाट वी से। एंड अगर आपके आसपास भी और दूसरी फीमेल्स हैं तो उनको भी अवेयर कराएं कि आप हेल्थ सीख कर सकते हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर सीख कर सकते हैं, सही डायरेक्शन देगी जाना कहाँ है, किसके पास जाने से उनको उनकी परेशानी का सही निवारण मिल सकता है। तो जो भी स्पेशलिस्ट इस चीजों में डील कर रहे हैं उनके पास जा सकते हैं। और इस चीज को बस ये नहीं सोचना है कि इट्स अ नॉर्मल पार्ट, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली एबनॉर्मल, पैथोलॉजिकल है। और इसको शांति से एक्सेप्ट करके नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग मानना नहीं है। जस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, स्टैंड फॉर अनदर वुमन। सो दैट इज माई मैसेज फॉर जयपुर टुडे।